के साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर कल से ही जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस के साथ बातचीत हुई जरूर, लेकिन वो विफल रही। प्रतियोगी छात्रों की बातचीत आज सुबह भी बेनतीजा रही। आयोग की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले हैं और इसके बाद जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बहुत ज्यादा उग्र हो चुके हैं। अधिकारी कुछ भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। प्रयागराज में संघ लोक सेवा आयोग ऑफिस के बाहर धरना लगातार जारी है। प्रतियोगी जो स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए अधिकारी पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी बातचीत बेनतीजा रही। जिलाधिकारी रविंद्र और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा फिर पहुंचे हैं। परीक्षा 2 दिन ना हो, सरलीकरण हो, ये अभ्यर्थियों की मांग है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का लगातार विरोध कर रहे हैं ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं। एक परीक्षा, 2 शिफ्ट और जमकर जो संग्राम है, इसको लेकर कल से लेकर आज तक प्रतियोगी छात्रों का लगातार जारी है। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं विवाद, आखिरकार मांगे क्या है उन छात्रों की, जरा एक बार वो भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। जो अवरोध आ रहा है, अवरोध आयोग के द्वारा दिया गया है। उनका कहना, हम लोगों की डिमांड है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होने चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी पीसीएस में, वही प्रक्रिया आरओ और पीसीएस दोनों में अपनाई जाए। आयोग का कहना है कि शुचितापूर्ण एग्जाम कराने के लिए हमें सेंटरों की संख्या कम मिल रही है, इसलिए हम जो है उसको कई शिफ्टों में कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि 75 जिले हैं, क्या आपको ऐसे विद्यालय नहीं मिल पा रहे हैं? ये कहते हैं कि हमको सिर्फ सरकारी विद्यालय चाहिए, प्राइवेट विद्यालय नहीं चाहिए। क्या प्रशासन हमारा इतना नपुंसक हो गया है कि वो प्राइवेट विद्यालयों में सेंटर देने के बावजूद क्या वहाँ चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं कर सकता? मांग हमारी ये है कि 1 दिन में एग्जाम हो, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, उससे हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज़्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे, उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज़्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज़्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। सर, कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को जो नोटिस जारी किया था, बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं। कोई सहमति नहीं बनी, बिल्कुल सहमति। अगर सहमति बनी होती तो आज हमारे छात्र, जितने यहाँ छात्र दोस्त हैं, ये यहाँ बैठे नहीं होते रात भर से सर, और अभी भी बैठने के लिए रात भर तक के लिए तैयार है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कल से लेकर आज तक का जो घटनाक्रम है बड़ा गहमा गहमी वाला रहा है। कल भी जो हालात थे वो आपने देखे, किस तरीके से हालात बिगड़े और काफी गहमा गहमी रही, हाथापाई जैसी नौबत आ गई। और आज की जो तस्वीर वो आप देख रहे हैं, फिलहाल ये 2 तस्वीरें हैं, आज के हालात और कल रात की तस्वीरें। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का ये जो अभ्यर्थी है, प्रतियोगी छात्र है, वो विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में पीसीएस प्री और आरओ और एआरओ की परीक्षा करवाई जाए। लेकिन जो आयोग है उसका ये मानना है कि अगर 2 दिन परीक्षा होती है तो ये भी निष्पक्ष तरीके से होगा। लगभग 20,000 से ज्यादा जो छात्र हैं 30 घंटे से धरने पर बैठे हैं। आज की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग चौराहे पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। कल आपने देखे हालात, किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर अभ्यर्थी पहुंचे। पुलिस ने रास्तों में बैरिकेड्स लगाए जरूर, लेकिन उन बैरिकेड्स को हटाकर जो प्रतियोगी छात्र थे वो आगे बढ़ गए हैं। और कल रात को भी पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर डटे रहे। अब ये पूरा मामला क्या है, जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी 2024 को ये पूरी स्थिति देखने को मिली और 17 मार्च 2024 को परीक्षा की जो डेट थी वो मुकर्रर हुई, फिक्स हुई। आयोग ने परीक्षा तब टाल दी थी और 3 जून को दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ इस परीक्षा को लेकर। 27 अक्टूबर को फिर से नई डेट आई, जो पिछली परीक्षा की डेट थी वो टाल दी गई और 5 नवंबर को नया नोटिफिकेशन फिर से दिया गया। ये मामला है, एक की जगह 2 दिन पेपर कराने का ऐलान छात्रों को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। 1 जनवरी 2024 को पीसीएस प्री का नोटिफिकेशन आया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से
कई बार डेट बदली और फिक्स हुई। 17 मार्च 2024 को भी यही स्थिति थी, डेट फिक्स हुई लेकिन उसके बाद परीक्षा टाल दी गई आयोग की तरफ से। 3 जून को दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसको लेकर जो अभ्यर्थी है वो लगातार हल्ला बोल रहे हैं। लोक सेवा आयोग के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। आयोग ने पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को रखी थी और पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया आयोग की तरफ से जारी हुई है। इसको लेकर छात्रों को ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है आयोग का, ये ठीक नहीं लग रहा है और छात्रों की ये मांग है कि एक ही दिन ये करवाया जाए। देखिए, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी आयोजित की जानी है पीसीएस की आरओ की, उसको लेके आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है 7 और 8 तारीख को और 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं। छात्रों का एक डिमांड ये है कि उसको दो दिनों में जो कराने का निर्णय लिया गया है उसको एक दिन में कराया जाए। आयोग के सचिव साहब द्वारा अभी मेरी उपस्थिति में और सीपी साहब की उपस्थिति में सभी जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे बात करने का प्रयास किया गया और उन्हें चूँकि पूर्व में छात्र समितियों के माध्यम से ये सुझाव शासन को प्राप्त हुआ था कि परीक्षाओं में नकल होती है, पेपर लीक हो जाता है, इसलिए सरकारी संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो उसके क्रम में परीक्षा केंद्र आयोग ने सरकारी संस्थानों को बनाया और चूँकि संख्या ज़्यादा है इसलिए 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। तो छात्रों द्वारा उसके विरोध में ही प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी हमने उन लोगों का ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। छात्रों से वार्ता करके उनका इसको औचित्य समझाने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है, उनसे बात की है कि एक ही दिन में एक शिफ्ट में जो परीक्षाएं खत्म हो जा रही है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जा सकता। छात्रों की मांगे हैं, आप देखिए ये मांगे हैं, एक दिन में एक शिफ्ट में पीसीएस आरओ और एआरओ की परीक्षा हो। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यानी कि मानकीकरण का विरोध छात्रों की तरफ से किया गया है और इस फॉर्मूले से परसेंटाइल पर खासा असर पड़ सकता है क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उनको काफ़ी डिफिकल्टी महसूस होती है और उसमें यह अपनाया जाता है क्योंकि हर पेपर की डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसीलिए सरल आए पेपर की शिफ्ट में छात्रों को फायदा ना हो, ये छात्रों की मांग है। इसको लेकर छात्र अड़े हुए क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है और ऐसे में लगातार बातचीत हुई लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही है। ये मांगे हैं छात्रों की। एक हफ्ते में शिफ्ट, एक या एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा जिस तरीके से कराई जा रही है उसको लेकर विरोध है। अलग दिन में अलग पेपर सेट होते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन है। सभी पेपर सेट के सवाल से भी अलग होते हैं, इसको लेकर भी छात्र विरोध कर रहे हैं। एक सेट के सवाल कठिन हो सकते हैं और एक के सरल हो सकते हैं। छात्रों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों शिफ्ट को नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो अक्सर जो आयोग है वो अख्तियार करते हैं, लेकिन इसी फॉर्मूले को लेकर सवाल बार बार उठा रहे हैं अभ्यर्थी। अलग दिन में अलग पेपर सेट होते हैं और विभाग भी इसके लिए एक फॉर्मूले के आधार पर काम करता है, लेकिन छात्र इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार उग्र हैं। उनका यह भी कहना है कि जो परीक्षाएं एक दिन में एक शिफ्ट में खत्म हो रही है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता। जो परीक्षा अलग अलग डेट पर होती है, अलग अलग उसमें जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें यह अपनाया जाता है क्योंकि हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में कुछ डिफरेंस हो सकता है। छात्रों का ये कहना है, लेकिन आयोग का कहना है कि हम निष्पक्ष परीक्षा करवाएंगे, एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो, ये प्रतियोगी छात्रों की मांग है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। पीसीएस परीक्षा पर सवाल और छात्रों का बवाल। छात्रों की मांग है कि एक ही दिन में परिक्रमा जो पूरी परीक्षा है वो कराई जाए। नॉर्मलाइजेशन की जो यानी कि मानकीकरण की प्रक्रिया है वो निरस्त की जाए। छात्रों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। लोक सेवा आयोग से किस तरीके से बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे, प्रदर्शन करने के लिए नारेबाजी की, पुलिस से नोकझोंक हुई, लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा, बैरिकेड्स लगाने पड़े और लाठीचार्ज से भगदड़ मच गई। अभ्यर्थियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए क्योंकि उनका सीधा यही कहना है कि उनके भविष्य का सवाल है और ऐसे में आयोग को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। सोच समझकर आयोग को फैसला लेना चाहिए। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में इस प्रक्रिया के विरोध में अभ्यर्थियों का जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कल से लेकर आज तक लगातार चल रहा है। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली है। केशव प्रसाद मौर्य
जिनका भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यही कहना है कि वो इस मामले में लगातार छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में रिएक्शंस लगातार आने लगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर खुद पोस्ट किया है। तो ये रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ विपक्ष इसको लेकर लगातार हावी है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और अखिलेश यादव हालांकि लगातार वो हमलावर हो रहे हैं। और प्रयागराज में धरना प्रदर्शन को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। बोले कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि नौकरी देना बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है। और प्रयागराज में कल से लेकर जो स्थिति आज तक हुई है, उसको लेकर अभी आप देख रहे होंगे ट्विटर पर ट्वीट्स की भरमार लगी हुई है। अखिलेश यादव ने भी रिएक्शन दे दिया है और कहा है कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में ही नहीं है। इस पर तमाम जो ट्वीट्स हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और अखिलेश यादव जिस तरीके से हमलावर है, उस पर उन्होंने एक पोस्ट भी किया है और लिखा है कि बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है और भाजपा राज में अभ्यर्थियों के हिस्से में आया सिर्फ तनाव है। तो अखिलेश यादव ने ये ताजा जो पोस्ट है वो एक्स पर किया है, सवाल उठाए हैं और उन्होंने बाकायदा लिखा है कि जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। बसपा भी देखिए, बसपा का भी जो ट्वीट है वो सामने आ चुका है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का जिक्र किया है और लिखा है कि इसकी मार तो पहले ही जनता झेल रही है। छात्रों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो क्रूर नहीं है, बल्कि सहयोग और सहानुभूति का होना चाहिए। इसको लेकर सरकार खाली पड़े सभी बैकलॉग पर जितनी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे, उतना बेहतर। जल्द से जल्द लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और मायावती ने कुछ और बातें इसमें लिखी है। यूपी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस और एआरओ आरओ की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर एक ही समय पर सवाल उठाए हैं। और उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए कि ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, जिस पर लगातार गतिरोध है, वो आखिरकार है क्या। 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा होनी है। ये 7 तारीख के अभ्यर्थियों को औसतन 100 नंबर मिले, ये बात। और उसके बाद 8 तारीख के अभ्यर्थियों को औसतन 110 नंबर मिले। और ये भी छात्रों का मानना है कि हो सकता है कि 7 तारीख का जो पेपर है वो कठिन है। ऐसे में दोनों दिनों का औसत नंबर निकालने पर 105 नंबर आएगा। 7 तारीख के सभी अभ्यर्थियों में 5 नंबर जोड़ दिए जाएंगे। तो ये जो पूरी मानकीकरण की जो प्रक्रिया, इसको लेकर जो गतिरोध है वो चल रहा है। इस पूरे फॉर्मूले पर सवाल उठा रहे हैं अभ्यर्थी। और अभी तक आयोग के सचिव भी छात्रों को ये जो पूरी प्रक्रिया है, मानकीकरण, नॉर्मलाइजेशन और परीक्षा के 2 दिन के फॉर्मूले को समझाने में असमर्थ रही है। सोमवार को जिस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ और अभी भी यही स्थिति बनी हुई है, बातचीत बेनतीजा निकली है। धीरेन्द्र जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारियों के साथ। सीधा रुख करेंगे धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, ये बताइए कि क्या स्थिति है। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया, उस पर विरोध लगातार हो रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से, लेकिन जो आयोग है वो समझा पाने में अभी तक किसी भी स्तर पर पहुंच नहीं पाया है कि क्या नतीजा निकलेगा। कुछ आश्वासन मिला है क्या अभी तक? देखिए स्वाति, अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से प्रतियोगी छात्र लगातार आज दूसरे दिन भी लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 बार लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं उनसे वार्ता की गई है, लेकिन इस तरीके से जो छात्र अपनी मांगे रख रहे हैं उन मांगों को मानने को लोक सेवा आयोग तैयार नहीं था। हालांकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों से सुझाव मांगा जा रहा था कि जिस तरह से आप सुझाव दीजिए, कैसे बेहतर किया जाएगा। उसके बाद लोक सेवा आयोग विशेषज्ञ कमेटी को उसको भेजेगा, उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। इन सब आश्वासन को लोक सेवा आयोग के बाहर जो प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी तरीके से नकार दिए हैं। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि धूप तेज है, आप देख सकते हैं कि लाइनों से यहाँ पर प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं और सामने लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग पर ही छात्र वहां पर लगातार थाली पीट कर, ड्रम पीट कर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी लगातार जो मांगे हैं उन मांगों पर लगातार अडिग है। जी, किन मांगों को लेकर ये प्रतियोगी छात्र हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मांगों को लेकर आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं।
जी, हमारा एक ही मांग है, एक शिफ्ट में एक एग्जाम कराया जाए, नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए, क्योंकि प्रत्येक पाली में इनके 10 से 15 क्वेश्चन इनका गलत आता है और वो क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं। जो क्वेश्चन 10 से 15 कटेंगे प्लस नॉर्मलाइज, उसके बाद जो अभ्यर्थी होने लायक होंगे वो बाहर होंगे और जो नहीं होने लायक होंगे वो अंदर होंगे। लोक सेवा आयोग आपसे वार्ता भी 2 बार वार्ता कर चुका है, क्या क्या समझाने में विफल रहा है क्या? सचिव जी अभी सुबह आए थे। सचिव जी का ये कहना था कि जो हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें आप ही की भलाई है। कहने का मतलब कि अगर एग्जाम लीक ना हो है तो आप ही का फायदा होगा। लेकिन हम लोग का मानना है कि जब आप 75 जिले होकर 41 जिले में करा रहे हैं, इसका मतलब बाकी जो जिले हैं ना वो आपके प्रशासन नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है। इसका मतलब कानून व्यवस्था जो प्रश्न चिन्ह है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, अब दूसरी बात रही कि अगर प्राइवेट कॉलेज से अगर पेपर लीक हो रहा है तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर जो लीक कराने वाले संगठन है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर कोई काम होता है तो वहाँ बुलडोजर चल जाता है, यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? बताइए आप क्या कहेंगे? हम सर यही कहना चाहते हैं कि जैसे 75 जिले हैं सर, और केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हर मंडल में एक विश्वविद्यालय है, सब जगह सेंटर बनाकर पेपर कराना चाहिए। और 5,76,000 छात्र हैं, बहुत ज्यादा छात्र भी नहीं है सर। चाहे तो एक दिन में पेपर हो सकता है, लेकिन इनके साथ पिछले 17 मार्च इनका पहला एक डेट आया, फिर कई अगस्त में कराएंगे, फिर अक्टूबर में कराएंगे सर। एक साल से पिछले छात्र एकदम परेशान हो गए हैं। कहाँ से किस हिसाब से यहाँ रहना, खाना सारी व्यवस्था करना पड़ता सर। मीडियम परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं और सर इन्हें क्या बताएं सर। सचिव साहब आए थे सुबह और भैया ने बताया कि कह रहे हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं आपके लिए, कि हमारी व्यवस्था। देखिए, प्रतियोगी छात्र हैं, इनकी पीड़ा है और लगातार जिस तरीके से लोक सेवा आयोग परीक्षा की तिथि भी दिसंबर के पहले सप्ताह में और पीसीएसपी के एग्जाम की तिथि घोषित कर दिया है और दिसंबर के लास्ट वीक में आरओ का जो पेपर है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। उस सब के बावजूद भी ये प्रतियोगी छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं कि जो पीसीएसपी की 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा होनी है उसको एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। अब तक वीरेंद्र 3 स्तर पर बातचीत हो चुकी है। आयोग के सचिव यहाँ पर पहुंचे लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। यानी कि यह समझा जाए जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है उस पूरे फॉर्मूले को समझाने में असफल रहे हैं। छात्रों की मांग है, अपनी पीड़ा है। छात्रों का ये भी कहना है कि अगर महाकुंभ जैसी बड़ी जो चीजें हैं वो करवाई जा सकती हैं प्रशासन के द्वारा, तो ये परीक्षा महज 5 लाख छात्र यहाँ पर पहुंचेंगे वो कैसे मुमकिन नहीं है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से छात्रों का बिल्कुल यही कहना है कि इतनी बड़ी अगर इतना बड़ा आयोजन किया जा सकता है तो परीक्षा आखिर क्यों नहीं की जा सकती। 75 जिले हैं, आखिर 41 जिलों में सेंटर क्यों बनाया जा रहा है? और जो नाराजगी है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर लोक सेवा आयोग छात्रों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो किस तरह से आपके हित में होगा। हालांकि जिस तरीके से लोक सेवा आयोग की पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं वो परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं। अभी हाल में ही पीसीएस का जो आया रिजल्ट आया है उसमें लोक सेवा आयोग द्वारा कापियों बदले जाने का जो मामला सामने आया, उस सब को देखते हुए अब जो लोक सेवा आयोग के लोग हैं उन पर ये अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर विश्वास करने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो उनके साथ से एक ही मांग है कि एक दिन में परीक्षा कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म किया जाए। बिल्कुल, अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट आया, वो सबने देखा। सियासत आपने देखा धीरेन्द्र कैसे कल से लेकर आज तक लगातार इस पर खूब हो रही है। डिप्टी सीएम कहते हैं कि वो छात्रों के समर्थन में, सरकार छात्रों के साथ खड़ी है हर एक मुद्दे पर। अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि अधिकारी उनकी बात सुने संवेदनशीलता के साथ। क्या ये संवेदनशीलता की कमी कहीं आपको नजर आ रही है? देखिए, लगातार जिस तरीके से कल यहाँ पर पहले पूर्व ऐलान किया जा चुका था ये छात्रों द्वारा कि हम लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। यहाँ पर छात्रों को आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन छात्र लगातार यहाँ पर अड़े थे जिस तरफ में कि हम लोक सेवा आयोग पर ही प्रदर्शन करेंगे, जबकि जिला प्रशासन ये कह रहा था कि धरना स्थल पे आप जाइए और अपना वहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, क्योंकि यहाँ पर सड़क पर बैठेंगे। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। जो अवरोध आ रहा है, अवरोध आयोग के द्वारा दिया गया है। उनका कहना, हम लोगों की डिमांड है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होने चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो
प्रक्रिया अपनाई जाती थी पीसीएस में, वही प्रक्रिया आरओ और पीसीएस दोनों में अपनाई जाए। आयोग का कहना है कि शुचितापूर्ण एग्जाम कराने के लिए हमें सेंटरों की संख्या कम मिल रही है, इसलिए हम जो है उसको कई शिफ्टों में कर रहे हैं। हमारा कहना यह है 75 जिले हैं, क्या आपको ऐसे विद्यालय नहीं मिल पा रहे हैं? ये कहते हैं कि हमको सिर्फ सरकारी विद्यालय चाहिए, प्राइवेट विद्यालय नहीं चाहिए। क्या प्रशासन हमारा इतना नपुंसक हो गया है कि वो प्राइवेट विद्यालयों में सेंटर देने के बावजूद क्या वहाँ चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं कर सकता? मांग हमारी ये है कि एक दिन में एग्जाम, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं। हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के जो नॉर्मलाइजेशन जो कर रहे हैं उससे हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज़्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज़्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज़्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। सर कोई समझौता नहीं हुआ, उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को जो नोटिस जारी किया था बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं, कोई सहमति नहीं बनी। बिल्कुल सहमति, अगर सहमति बनी होती तो आज हमारे साथ जितने यहाँ छात्र दोस्त हैं ये यहाँ बैठे नहीं होते रात भर, और अभी भी बैठने के लिए रात भर के लिए तैयार है। बढ़ती अगली खबर की तरफ। खबर